तो सर देखिए, हमें पता चला है कि आप ऐसे ही दवाइयाँ बनाते हैं। अगर बात करें चेहरे की जी। कि मतलब बिना केमिकल की, हाँ। और ऐसी दवाई जो हमारे स्किन को मतलब डैमेज होने से बचाती है। हाँ देखिए, बनाते हैं कुछ। इसमें आजकल काफ़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि छाइयाँ और चेहरे में मतलब थोड़ा डार्कनेस हो जाती है, स्किन हार्ड हो जाती है। उसके लिए भी कुछ ये किताबें हैं आयुर्वेद की, मैं इनका अध्ययन करता रहता हूँ। तो इसमें कुछ सूत्र ऐसे मिले हैं जो बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं, और उसका प्रयोग किया है काफ़ी लोगों पर। उन्होंने बताया कि भाई हाँ, अच्छे परिणाम है। तो इसका है रिजल्ट अच्छा है इसका। और इसमें केमिकल का, आयुर्वेद में तो केमिकल का वैसे देखा जाए तो रसायन शास्त्र है इसमें भी वो, लेकिन वो केमिकल दूसरे हैं। जड़ी बूटियों में भी केमिकल होते हैं, जैसे कई ना बोलते हैं आंवला रसायन, आपने सुना भी होगा रसायन, वो आयुर्वेद के अलग हैं। वो दूसरे जो अंग्रेजी दवाइयों वाले केमिकल, वो केमिकल नहीं इस्तेमाल करते। बस इसमें जो जड़ी बूटियाँ उनकी शुद्धता रखते हैं और बनाते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं उनके। विक्रम जी देखो, आपने भी देखा होगा, मतलब 16 17 18 साल की मतलब टीन एज में लड़कियों के चेहरे इतने खराब हो जाते हैं, मुंहासे हो जाते हैं, घुमड़ियाँ हो जाती है और बिल्कुल सारा चेहरा लाल पड़ जाता है। हाँ, इसका कई कारण हैं। इसके तो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। आजकल जो खान पान है, दिनचर्या है, उसका भी एक अहम रोल है। दूसरा, हम खाना किस प्रकार से खाते हैं, ढंग क्या है, हमारी दिनचर्या कैसी हो, बताया है आयुर्वेद में। लेकिन वो चीज़ व्यवहार से चली गई। पहले लोग रखते थे, पहले हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे सुना होगा आपने, भाई खड़े होकर के पानी नहीं पीना। बिल्कुल ठीक है बात। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो हमने नहीं समझा। अगर हम आज उसको समझेंगे तो फॉलो करेंगे, और उसके जो रिजल्ट हैं वो भी आएंगे, तो ठीक भी होंगे। अब जो चेहरे को लेकर के या फिर फुल बॉडी को लेकर के देखें हम, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्र है 20 साल है, 22 साल है, लेकिन उनकी उम्र लगती है 17 साल 16 साल। उसको कारण क्या है? शरीर में पोषकता नहीं है। यही है कि बस हम अगर दिनचर्या को हम ठीक रखें, और अगर पोषण की कमी है उसको हम औषधियों से पूरा कर दें, तो ठीक हो जाएगा सब। तो विक्रम जी, जो आप दवाई बनाते हो सुंदरता के लिए, मतलब चेहरे को साफ करने के लिए, जैसे मुहासे हो जाते हैं, कील हो जाती हैं, या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो किस प्रकार से बनाते हो? इसके लिए जो पदार्थ हैं, जैसे जो औषधियाँ लगती हैं, वो कुछ आसपास से खेतों से मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो पंसारी यहाँ से लेके आनी पड़ती है। इसके लिए मैं साबुत लेके आता हूँ। खास मैंने कई बार देखा है, जब हम टाइम बचाने के चक्कर में अगर पाउडर लेके आते हैं तो उसमें अशुद्धि मिलती है, और फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। अब क्या करते हैं कि साबुत लेके आए, धो करके साफ़ करके उसको सुखा करके फिर उसका पाउडर बनाते हैं। दिन रात का अंतर मिलता है। और जैसे हम पता है आपको, जो पदार्थ अगर शुद्ध होगा, अगर वो ठीक ठीक अनुपान में और ठीक अनुपात में डाला है, औषध तैयार हुई, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो आप दिखा सकते हैं हमें किस प्रकार से आप दवाई तैयार करते हैं, क्या दवाई बनाते हो? अब दवाई तैयार करने का तो ये देखो, ये रखा है इधर सारा कुछ। यहाँ पे मतलब आप खुद कूट के बनाते हो? हाँ जी। अब ये देखो, हमने पहले सुना था, मैं भी आज इस चीज़ को लेकर के खुशी मेरे को इस बात की है कि जब हम सुनते थे ना आयुर्वेद, ऋषि मुनियों की बात सुनते थे, जैसे अष्टांग हृदय है, महर्षि वाग्भट का लिखा हुआ शास्त्र है, जैसे बात सुनते थे ना, तो हमें वो चीज़ें कल्पना लगती थी कि कैसे वो बनाते थे, कैसे रगड़ते थे चीज़ों को, खरल करते थे। हमें खरल का ही नहीं पता, खरल क्या होती है ना। वो चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकल करने लग रहा हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस हमारी परंपरा कहीं या संस्कृति कहीं या फिर हमारा आयुर्वेद कहीं, उससे मैं जुड़ पाया और अपने जीवन में इसको लेकर आ पाया। खुद का तो जीवन सुधार में आया ही, और दूसरा एक जो सेवा ही है ये जो कर पाते हैं। अब बनाने का तो ये है, और जो औषध तैयार है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाइए आप। तो ये इस मोम दस्ते में आप ये मोम दस्ते में बनाते हैं। यहाँ पे कुंडी भी रखी हुई है, कुंडी सोटा भी कह देते हैं, कुत्का भी कह देते हैं, कुंडी सोटे में कूट के मोम दस्ते में, और मिक्सी में भी कुछ चीज़ें पीसी जाती है। दो तो यहाँ पे कुंडी रखी गई है, और मोम दस्ता भी है। काफ़ी टाइम लगता है वैसे बनाने में इन चीज़ों में, क्योंकि देसी दवाइयाँ है। देसी दवाई कहते हैं काम भले ही आराम से करे, लेकिन आराम करती हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम लगता होगा विक्रम जी बनाने में? हाँ। मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, आप एक्सपर्ट हो गए। मेरे को आनंद आता है इस काम में, बनाने में। हाँ, कोई समय नहीं लगता, कुछ नहीं। अब जो चीज़ बनाने में जितना समय लगता है उतना तो लगता ही है। और देखो, बात आनंद की है, तो आनंद, जिस काम में आनंद आ जाए ना, वही काम करना चाहिए। हाँ, ये तो बात है। इसीलिए एक देखो, एक बात और है इसमें विशेषकर, हम चीज़ों को लेकर क्या है, कई चीज़ों का क्या है, आपने सुना होगा साइंस में, कोई चीज़ एक तापमान के बाद उनके गुणधर्म खत्म हो जाते हैं। अब मिक्सी का प्रयोग जो करते हैं ना, ग्राइंडर का, उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा है कि चीज़ों का गुण कई बार खत्म हो जाता है। ये भी बड़ा कारण है। इसीलिए खरल भी लेके आए, इसको कुंडी कह रहे थे ना आप, अच्छा, खरल बोलते हैं इसको।
अच्छा। अब उस पत्थर की तो नहीं मिली जो वर्णित है, लेकिन जो भी उत्तम मिलता है वो ले आई। तो ये दो प्रकार की आपने कुंडी रखी हुई है, मतलब हाँ। खरड़ है, क्योंकि हमारे आम भाषा में कुंडी बोलते हाँ, हैं कुंडी इसको। बोलते हैं। तो इनमें भी फर्क होता है, एक ब्लैक बिल्कुल कलर की, एक फर्क है, व्हाइट कलर की बिल्कुल है। है। अब ये पत्थर का ही फर्क है, और इसमें उसमें तो अगर हम कुटेंगे ना वो अच्छा रहेगा, और खरड़ करते हैं एक बार, ये नहीं कहते हैं भाई खरड़ करना है, उसको इतना मतलब पीसना होता है। ऐसे ऐसे हाँ, घुमाती ऐसे है। ऐसे पीसना होता है, बड़ा उसमें समय लगता है। और एक आपने मोमदस्ता भी वो जो लोहे का होता है। हाँ, ये हार्ड चीज़ों को कूटने के लिए, तोड़ने के लिए, कई चीज़ें जो गांठ वाली है ना, जैसे हल्दी है, अब हल्दी कूटनी है तो इसका यूज़ करना पड़ता है, तो कुंडी सोटे में जो ना कुटे वो उसमें कुटे। वो उसमें कूटेगा। अब इन चीज़ों से मिला करके एक तो ये फेस पैक है जो हम चेहरे के लिए, देखो आज क्या है, सौंदर्य प्रसाधन आयुर्वेद में भी खूब हैं जो हम यूज करें लगाने के लिए, और खाने के लिए तो हमारे पास पदार्थ हैं ही, जी। मलाई है, दूध है, घी है। आज दूध में घी डाल करके कौन कौन पीते हैं, अब देखो कितने मिलेंगे। आप घी डाल के कर रहे हो, वैसे देख लेंगे ना तो अगली बार दूध पीना बंद कर देंगे। अब बताओ कैसे वो ठीक होंगे, कैसे चेहरे पर चमक आएगी, कैसे और, हो जाएगा, तेज आएगा। विक्रम जी, दूध में घी डालने की तो बात बहुत दूर है, मलाई ही तार देते हैं आज की जनरेशन तो दूध से। अब उसकी ताकत तो आपने निकाल दी। बिल्कुल। अब दूध पिया क्यों जाता, तेल जो तिल है और जो सरसों है और जो तेल है उनमें उसी का तो महत्व है। अब दूध में से अगर मलाई निकाल दी तो उसका मैन पदार्थ तो निकल गया। बिल्कुल। अब जैसे दूध की बात चली है तो ये जो फेस पैक बनाते हैं ना, इसमें हम गाय का, जो हरियाणा नस्ल की गाय है मेरे पास, उसका देसी बोलते हैं देसी, जिसको। हाँ अपना देसी बोल देसी रहा, गाय। उसका मक्खन है, टिंडी की बोला, वो डाला है इसमें, अच्छा, वो डाला वो गया। डाला गया है। हाँ। तो यार इसमें मक्खन डाला गया तो फिर वो खराब नहीं होता, क्योंकि मक्खन तो अगर बात करें 2-4 दिन की तो फूई लग जाती है। वो विधि है उसकी। अच्छा। जब ये देखो अभी तो ये आपको पाउडर फॉर्म में है हाँ, पाउडर है ना। बिल्कुल। अब इसका बेस है मुल्तानी मिट्टी। हाँ। अब इसको सारी चीज़ों को मिला करके और सुखाया गया है। अच्छा। अब घी भी मिला है इसमें, गौमूत्र भी है, गोबर का रस भी है, एलोवेरा भी है, हल्दी भी है, नीम भी है। इन चीज़ों को मिला करके और सुखा लिया, सुखाने के बाद पीस करके कपड़ छान कर दी। अब ये कभी तक रखा है, खराब नहीं तो होगा। मतलब वो मिलाने के बाद फिर ये क्रीम की तरह यूज होगा। अब इसको यूज करने के अलग अलग ढंग हैं। अगर तो स्किन ऑयली है तो इसको यूज करेंगे हम शहद के साथ, या फिर सिंपल रोज वाटर के साथ, गुलाब के जल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्किन सूखी है, ड्राइनेस है, ड्राइनेस है। तो इसको हम दूध के साथ, हम मलाई के साथ यूज करेंगे। तो जो भी देखो हमारे शरीर में पोर होते हैं, पोर्स होते हैं, जो त्वचा भी हाँ, श्वास बिल्कुल। लेती है, वो खुल जाएंगे, सारे के सारे साफ हो जाएंगे। और मुल्तानी मिट्टी है, मिट्टी तो सफाई का काम करती है। लगाने के बाद देखना इसमें खिंचाव हो जाता है, जैसे वो फेस पैक क्या बोलते हैं उसको लगाते हैं जो, हाँ, फेस पैक ही होता है। है क्या? नहीं, फेस पैक ही होता है वो एक लगा लेते हैं, ये हाँ, वो वो लेयर खिंचाव बन जाता है, लेयर फिर बन लेयर जाती है, उतर वो जाती उसी है। के लिए है, वो खिंचाव बन जाती है। ये नेचुरली है, वो खिंचाव बनेगा, आप उसको रब करेंगे और धोएंगे तो साफ तुरंत रिजल्ट आएगा इसका, तुरंत रिजल्ट आएगा। बिल्कुल दिखाई देगा, वो फील होगा वो तो चीज़। मतलब किन किन चीजों को ठीक कर देती हैं? अगर जैसे मुहासे हो जाते हैं, हम्म। कील हो जाती है, या फिर और भी बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, और भी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें चेहरे से संबंधित या स्किन से संबंधित हैं। अब एक चीज़ के लिए एक दवाई, दूसरी चीज़ के लिए दूसरी दवाई, ऐसा आयुर्वेद में है नहीं। आयुर्वेद मूल पर काम करता है। अगर हम देखते हैं कि भाई इसके चेहरे पर समस्या है तो उसका कारण क्या है, क्या इसका पेट खराब है या लीवर में कुछ समस्या है, वो देख करके, ये तो लगाने मात्र के लिए है कि भाई बाहर से भी इसको मतलब कवर मिले, और अंदर से भी खाने के लिए हम दिनचर्या ठीक करते हैं तो उसके लिए है। अब आपने पूछा कि भाई किस किस चीज़ के लिए है, ये चीज़ सभी के लिए है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट लो और जितनी भी आपको चेहरे से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो सभी में काम करेगा। इसके लिए कोई अलग अलग विक्रम नहीं जी, है। आपकी बात सुन के मेरी माँ की एक बात याद आ गई मेरे को। मैं बता देती हूँ आपको। जी। मतलब मेरी माँ क्या करती, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम में मतलब बहुत सारा कॉस्मेटिक यूज करा हाँ, गया है। cosmetic। इतना कॉस्मेटिक यूज करा जा, बहुत महंगा महंगा हुआ है। मेरी माँ क्या करती कि जितना यूज करे चेहरे पे, जो कबाड़ कबाड़ क्या करती, वो मतलब उसकी बजाय मतलब फ्रूट गेर लोगे, घी दूध खा लोगे ना, तो चेहरे पे सुंदरता अपने आप आ जाएगी। अब इस चीज़ को मैं आपको और आसान शब्दों में कहूँ, मैंने ये एक स्वामी हैं उनसे सीखा था, और ये सिद्धांत मानो आप, जो इसको पकड़ ले तो उसको कुछ लगाने की या उसको अपने आप पता चल जाएगा भाई आपको क्या लगाना क्या नहीं। जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अब आप देखो क्या खा सकते हो और क्या लगा सकते हो, क्योंकि जाना तो शरीर में है।
अब ये नहीं आप कह सकते कि भाई अंदर खाने के लिए कुछ अलग है और लगाने के लिए कुछ। जब हम केमिकल खा नहीं सकते तो लगा कैसे सकते हैं? शरीर तो वही है ना हमारा। अब यही चीजें हैं, मुल्तानी मिट्टी है वो हम लगाते हैं और मिट्टी में उगा हुआ हम खाते हैं। एलोवेरा डायरेक्ट भी खाते हैं और लगाते भी हैं, कितनी अच्छी चीज़ है। दूध घी हम खाते हैं तो लगा भी सकते हैं। अब आप हैरान हो जाओगे, मैं थोड़ा सीक्रेट शेयर करूं? बताओ। आज अगर आप हम सुनते हैं भाई राम राज्य में क्या था कि लोग दूध से नहाया करते, तो आज मैं दूध से नहाता हूँ। आज भी? हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल से इसलिए आपके चेहरे पे इतना तेज है। ओह, कारण मेरे को पता नहीं, मैं आज भी दूध से नहाता हूँ, गाय के दूध से। अच्छा। अगर कोई कहे कि हम नहीं नहा सकते या हमारे पास आर्थिक तंगी है, तो ये सब अनजाने में कह रहे हैं या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कुछ भी एजिटेंसी या उनकी लज्जा है या कुछ भी है, मात्र उतने ही कारण है। सिर्फ जितना हम दूध पी करके छोड़ देते हैं ना, उतने में काम चल जाता है। उतना वो पानी बिल्कुल वाइट हो जाता है इतने में। पानी तो करना ही नहीं वाइट, और बिल्कुल वैसे ही लगाना। अब देखो एक कटोरी लीजिए, हाँ। आप उसमें दूध डालिए 2-4 चम्मच, ठीक है, या या जितना आप सामर्थ्य है तो एक घूंट भर ले पूरी, यानी 10-20 ml। जब आप दूध को लिया, थोड़ा हाथ गीला किया और पूरे शरीर पर लगाएंगे ना और मसाज करके देखा ना, वो इतना ही पर्याप्त होगा। मैंने कई बार करके देखा, मैंने एक कटोरी पूरी भर ली, मैंने कि 200 ml दूध ले, वो 200 ml मेरे को पूरे शरीर पर रमाना मुश्किल हो गया था। आवश्यकता मात्र 10-20 ml की है। मतलब वो तो ये जैसे लोशन यूज करते हैं इसी प्रकार। हाँ, इसी प्रकार अगर 20 ml दूध कोई समझे कि भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो भाई इसका तो फिर क्या कह सकते हैं। देखो, आपने दूध से नहाने की बात की, तो दूध से नहाने से वैसे लोग सोचेंगे कि वो तो फिर बाल्टी में डाल के नहाना पड़ेगा दूध से, तो, लेकिन ये नहीं पता इस प्रकार नहाया जाता है दूध से। अमर बलिदानी श्री राजू भाई दीक्षित जी से शुरुआत से ही प्रेरणा मिली है इन चीज़ों के बारे में। छोटे होते ही काफ़ी चीज़ों का पता चल गया था। अब उन्होंने बात की है दूध से नहाने की। अब प्रयोग करने की बात है, अगर हम दूध से नहाने की बात करें, जैसे वो फिल्म देखी थी आपने, नायक फिल्म, वो दूध में नहला देते हैं। हाँ, वो वाला दूध नहीं है। अच्छा। बस ये चीज़ है कि जैसे हम साबुन से नहाते हैं, साबुन से नहाने का क्या मतलब है, यानी कि साबुन को लगा करके नहाते हैं, मलते हैं। हाँ। दूध भी मलना है, बस थोड़ा उसमें आवश्यकता इतनी है, 20-25 ml दूध आपका यूज होगा, और वो तो सबके घर पे है, गाय भैंस सब तो रखते हैं अपने। एक विक्रम जी, एक बात पूछूं, मतलब मैंने कई बार पहले बड़े बुजुर्ग देखे थे, वो क्या करते थे, मतलब नहाते थे ना, जब नहा के पहले पूरे शरीर पे एक बार ही सरसों का तेल लगा लेते थे, उसके बाद फिर से पानी डाल लेते थे, उसका क्या कारण था? अब नहाने की विधियां अगर मैं देखूं तो ये देखो कितनी मोटी पुस्तक है, इसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है नहाने से संबंधित। अच्छा। नहाना कैसे चाहिए हमें, और अगर आप गलत तरीके से नहाते हो तो आपको BP, हार्ट अटैक तक हुए हैं लोगों को गलत तरीके से नहाने के लिए। अब मालिश की बात है, हमारे यहाँ तो अभ्यंग बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में अभ्यंग बोलते हैं। कौन सा बुजुर्ग ऐसा है जो मालिश ना करता हो, अलग अलग समय पर अलग अलग पदार्थ से, सर्दियों में अलग तेल से, तिल आदि के तेल से, अब गर्मियों में सरसों के तेल से। हम तो छोटे होते हैं, अभी भी जाते हैं गांव में अखाड़ा है, वहाँ पर पहलवान बोलते हैं भाई शरीर पर मालिश किया करो, मर्दनम गुणवर्धनम, ये एक सूत्र भी है भाई, जितना आप मर्दन करेंगे उसका गुण उतना ही बढ़ेगा। आप अगर एक ये तो फरीका है, ये जो फेस पैक कहें या कुछ भी कहें, आज हम स्क्रबर पर पैसे लगाते हैं, लेकिन हमारे पास होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये जानकारी का अभाव मैं इसे कहूँगा। जब हम नहाते हैं ना, हमारे पास एक तौलिया तो रहता है, या फिर हम एक कपड़ा ले लें जो इतना सारा हो, उसको डबो करके हम चेहरे पर रगड़ें और पूरे शरीर पर रगड़ें ना, कोई साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बुजुर्ग लोग ऐसा ही करते थे। अगर कभी देखा हो, बूढ़े आज भी जो हमारे हैं, अपनी धोती से नहाए और धोती से ही रगड़े। हाँ, देखा है, वो चीज़ वही है। वो तेल की मालिश भी इसीलिए करते हैं ताकि पूरे शरीर में रोम छिद्र जो है खुल जाए, पूरे शरीर में रगड़ा लगे, और फिर वो नहा लेते तो तेल उतर जाता, साफ हो गया। और उनका शरीर है तभी अलग सही था, बिल्कुल चमक आएगी एक नंबर की पूरे शरीर पे कहीं कोई दाग धब्बा नहीं। ये कह देते हैं ना हमारी स्किन यहाँ से काली यहाँ से व्हाइट, बिल्कुल दिन रात का अंतर दिखाई देता है, वो सब मिट जाएगा। तो अब तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, साबुन लगाई और पानी डाला और भाग लिए। ये जल्दी के चक्कर नहीं हमें सब बीमार किया है, ये जल्दी नहीं करनी चाहिए। मतलब इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ, शैतान का होता है। इंसान हो तो धीरे से करो, उसका एक समय होता है। अगर 20-25 मिनट 30 मिनट आपको नहाने में नहीं लगाई तो फिर नहाने का लाभ क्या हुआ? अब नहाते किस लिए हम? मैं भी गौर करूंगी इस बात पे। हाँ, वो करना चाहिए, हमें सभी को करना चाहिए। क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी नहाती हूँ। नहाने में ध्यान रखना चाहिए। और दवाइयों का अगर विषय है तो चेहरे से संबंधित कुछ हम जो खाने के लिए भी देते हैं और लगाने के लिए भी देते हैं, उसका अनुपान है, किस ढंग से खाने, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, वो सब देते हैं।
अगर जो कोई मान ले तो लाभ ले, ना माने तो भाई उसका नुकसान तो विक्रम जी देखो, अगर हमारे मतलब दर्शकों में से किसी को ये दवाई चाहिए तो यहाँ पे आना पड़ेगा कोतकला गांव में? देखिए गांव में आओ तो अच्छा है, दो बातें और पता चलेंगी। पहला लाभ तो यही है, बातचीत करेंगे। दूसरा है कि कई बार भिजवाने में, कई बार बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं या कहीं दूर गांव से हैं जो हम आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। कुछ फेस पैक है या जो दवाई हो दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आने में लाभ यही है कि भाई जो हम और अच्छा कर सकते हैं अपना 100%। और एक ये है ना, जब मतलब कोई भी बंदा यहाँ आएगा तो पता भी चलेगा तो कि उसकी स्किन कैसी है। हाँ ये है ना, आने में का लाभ यही है कि डायरेक्ट हम इंटरेक्ट करते हैं, तब पता चलता है भाई उसके दिनचर्या कैसी, कारण क्या है। जब तक हम कारण को नहीं संभालेंगे, अब आप इसको समझो कि पेड़ है, उसमें कोई कीड़ा है, भाई फल नहीं आ रहा है या फूल आ रहे हैं तो फूल गिर जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर सपरा करते रहें, मूल में देखें नहीं, जड़ में भाई कीड़ा है या कोई परेशानी है, क्या है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो इलाज कर पाएंगे उसका? बिल्कुल भी नहीं। वही कारण है। वो कॉल करके ये बता देगा भी मेरी स्किन ऐसी है, ड्राई है या फिर ओली है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। वो तो एक लक्षण होगा ना। हाँ, लेकिन देखो एक कहते हैं कि ईरे की परख सिर्फ जोहरी को होती है, और आप जोहरी हो ना जी। मैं जमा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ बहुत बड़ा कर लिया या कुछ भी। अभी तो मैं ये मानता हूँ कि भाई ठीक ठीक शुरुआत हुई, या फिर शुरुआत होनी बाकी है। अब आयुर्वेद तो अथाह सागर है। अब कुछ आचार्य हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं, बड़ी डांट भी खाते हैं, बार बार सीखते हैं, पूछते हैं। विद्यार्थी का तो काम ही यही है, मान अपमान देखना विद्यार्थी का काम थोड़े नहीं। मैं तो विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को आयुर्वेद का। सीखते रहेंगे, उम्र बड़ी बहुत। और एक देखो, अगर देसी की बात है तो देसी, फिर वो मेरी माँ वाली फिर बात याद आएगी। मेरी माँ कहा करती कि मतलब अगर देसी का काम ऐसा होया करे, अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। हाँ ये बात है, खरी है, नुकसान भी नहीं करेगी। नुकसान भी अगर कुछ नहीं दे के जाओगे ना तो लेकर भी कुछ नहीं जानती आपका। और ऐसा नहीं है, देखो देसी देश से बनता है, जिस हम देश में रहते हैं वो देसी है। जैसे अब अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के लोग वहाँ के लिए देसी हैं, हमारे लिए विदेश, विदेश मतलब दूसरा देश। अब हमारे क्षेत्र में जो भी वनस्पतियाँ हैं, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, यानी कि प्रकृति से बना है, प्रकृति भी पंच महाभूत से बनी है, उसी से हमारा शरीर बना है। अब शास्त्रों में भी आता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है। इसका मतलब ये उल्टा भी तो चेक करेंगे, जो शरीर में वो ब्रह्मांड में। अब जो भी हम प्रकृति से लेते हैं वो प्रकृति की तो है, शरीर में भी वही है, बस उसका मतलब गुणधर्म ये कह लो भाई फॉर्म अलग अलग है। अब जैसे हमें एलोवेरा लेना है, वो हमारे शरीर में अगर हम देखें कहाँ एलोवेरा की आवश्यकता है, लेकिन जब हम उसका गुण का देखेंगे ना तो हमारे अंदर उसकी आवश्यकता है। देखो विक्रम जी, बात तो मतलब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं लगातार आपसे बातें करती रहूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा है मेरा उठने का यहाँ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो सुनने में मजा भी आ रहा है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और चीजें ऐसी है कि उसके गहराई तक जाने का और भी मन कर। बिल्कुल। तो देखिए आज हमने बात की है जो आपने ये दवाई बनाई है, लेकिन मैं अगली बार फिर आऊंगी आपके पास और एक टॉपिक मेरे पास है, उस पर बात करूंगी मैं स्पेशल अगली बार। बिल्कुल आओ, स्वागत है आपका। तो अब फिलहाल आपने बता दी, तो मतलब हमारे दर्शक चाहे तो ले जा सकते हैं आके? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आइए, लेके जाइए। हाँ बिल्कुल आइए, चेहरे से संबंधित या शरीर में और भी कोई समस्या है तो वो आ सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दवाई लेके जाओ या कुछ ऐसा, सलाह कर सकते हैं, ठीक लगे तो लेके जाओ। ऐसा तो नहीं है विक्रम जी सलाह लेने के लिए जैसे वकील पैसे ले लेते हैं? ना जी, पे तो इतने बड़े नहीं हो, यहाँ के सलाह के भी पैसे ले। हाँ भविष्य में अगर ऐसा हो सकता है। बाकी कुछ नहीं है, सलाह लो, बात करो, बात करने से बात बनती। तो देखो विक्रम जी के साथ फिर आएंगे जल्दी ही, फिर मिलेंगे इनसे, क्योंकि जो आयुर्वेदिक की बातें हैं बड़ा अच्छा लगता है सुन के, कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है, क्योंकि वैसे भी इंसान पूरी उम्र सीखता ही रहता है। तो आप भी ये चीज़ें मतलब आपके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे या फुंसी या फिर मुहासे कुछ भी है तो ले जा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपको दे दिया गया है, और विक्रम जी के साथ बहुत सारी बातें हुई हैं, आगे भी करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको भी बताना है कि विक्रम जी की बातें आपको कितनी सही लगी, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप भी ये दवाई यहाँ से ले जा सके। स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।